जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए, इस सौभाग्य के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता हमसे कितना प्रेम करता है और उसकी योजनाएं जो प्रतिदिन हमारे जीवन में प्रकट होती हैं और समझते हैं हम आज तक प्रभु यीशु की सारी योजनाओं को नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। और ये अच्छी बात है कि वो एक एक करके या एक से अधिक करके हमारे सामने प्रकट होती हैं, हमें आनंदित करती हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए, उसकी महिमा के लिए और ऐसे एक आनंदित जीवन के लिए हमें तैयार करती हैं जो सच में आनंद से भरा है। और हम अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख जब समर्पित करते हैं, प्रभु के काम के लिए, उसकी सेवा के लिए और चाहे उद्धार के लिए, जो सबसे बड़ी हमारे लिए आशीष है, तो हम समझते हैं कि परमेश्वर हमें कितना मूल्य देते हैं। हाउ मच एस्टीम गॉड गिव्स टू अस, वैल्यूज अस स्पिरिचुअली, इवन फिजिकली, इमोशनली एंड एवरी वे। गॉड प्रोटेक्ट्स अस एंड वैल्यूज अस। प्रेरित पौलुस इफिसियों 3 अध्याय 14 से 21 में कुछ खास बात हमारे लिए बताता है, जो एक बहुत ही रहस्यमयी बात है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कहता, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक चीज यहां पर जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण है और बहुत कम हमारा ध्यान इस चीज पर गया है, कि प्रभु ने हमसे जब प्यार किया, हमको शरीर में देख करके प्यार किया है। वो प्यार करने की हमारे अंदर भी जो शक्ति है, वो इस फिजिकल देह के अंदर एक हृदय है, उस हृदय के अंदर डाली गई है। और रहस्य जो मैं बताना चाहता हूं वो एक तो ये है कि प्यार हमारे इसी फिजिकल हृदय के अंदर कुछ स्पिरिचुअल अनुभव हैं, और दूसरा जो विश्वास हम करते हैं वो भी इसी फिजिकल हृदय के अंदर हमारा एक ईमान, अकीदा या कमिटमेंट या प्रभु पर भरोसा, उसको एक इस तरह से जब हम ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करने की जगह भी प्रभु ने एक भौतिक हृदय जो हमारे अंदर धड़कता है, उसी के अंदर जो भावनाओं का एक बंडल है, उन्हीं में उस शक्ति को स्थापित किया है। मान लीजिए आप एक पूरी तरह से एक आत्मा है, आपके पास न शरीर है, न हृदय है, ये कुछ नहीं है, तो फिर आपका तो उद्धार संभव ही नहीं है। बिब्लिकली जो आत्मा है, आत्मा हो गया है। हालांकि इस आत्मा का उद्धार जो हमारे अंदर मरी पड़ी थी, उसका उद्धार हुआ है, और ये दिल जिसके कारण वो जीवित हुई है, ये तो मरने के बाद यहीं इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। ये दिल स्वर्ग में नहीं जाएगा। जिसने आत्मा को जिंदा करने में इतनी बड़ी भूमिका निभाई, जिस दिल के अंदर सारी इमोशंस थे, जिस दिल के अंदर परमेश्वर का प्यार उंडेला गया, परमेश्वर का वचन उंडेला गया, परमेश्वर की एक एक भावना को भरा गया, और हमने भी अपने संपूर्ण
मनुष्यत्व को, संपूर्ण शरीर को, चाहे वो भीतरी मनुष्यत्व हो या बाहरी हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी सेवा में, उसकी आशीषों में कितना अधिक दिया, इस्तेमाल किया, परमेश्वर से सामर्थ पाई। आपने किसी के लिए प्रार्थना की, आपके ये शब्द, आपकी ये जीभ, आपके ये हाथ जो स्पर्श करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ का एक जरिया बने, लेकिन मरने के बाद ये बेकार हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे। जिस आत्मा को हमने दिल ने, हमारे हृदय ने परमेश्वर का वचन मानकर जीवित होने का जो सौभाग्य दिया है, वो आत्मा इस शरीर से निकलकर परमेश्वर के पास जाती है। कभी आपने सोचा है, लोग इस शरीर को बहुत गालियां देते हैं, इसको बहुत सताते हैं, इस शरीर को यानी कि काबू में करने के लिए, इसकी हर एक ख्वाहिश को, जो सांसारिक है खासकर, उनको बिल्कुल बाहर करने के लिए, जैसे कुछ धर्मों में कहा, हर एक इच्छा को मारते जाओ। ईश्वर को पाना है तो इच्छाओं को मारते जाओ, दुखों से रहित होना है तो इच्छाओं को मारते जाओ। ये सारा खेल इच्छाओं का ही नहीं है। ये इच्छाएं, इनमें ऐसी इच्छाएं भी हैं जिनसे हमें जीवन मिला है। इस हृदय में पैदा होने वाली कुछ ऐसी इच्छाएं भी हैं जिन्होंने हमें बहुत कुछ मसीह के आनंद में आनंदित किया है, मसीह की सेवा में सामर्थ्य बनाया है, और इन इच्छाओं ने हमें प्रभु को जानने की आशीष दी है, या जानने में सहायता की है। ये इच्छाएं जो हमारे हृदय में है, विशेषकर जो सकारात्मक हैं, विशेषकर जो परमेश्वर की तरफ से हैं और परमेश्वर के लिए जिनको हमने, और बुरी इच्छाएं, लालसाएं जो शैतान डालता रहा या आज भी डालता है, जब हम उनको इस शरीर में प्रवेश करने से मना करते हैं, तो हमारा शरीर ही वो साधन बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कि हम परमेश्वर के काम कर सकते हैं। हमारा पैदल चलना हो, हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, हमारा कलीसिया भवन जाना हो, मसीहों के साथ उठना बैठना, मंडली में उठना बैठना, समाज की सेवकाइयां हैं, ये सारी भौतिक रूप से हम करते हैं। आज मैं हमारे मनुष्य जीवन के भौतिक पहलू के महत्व को इस मनन के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं। हम इसे बहुत, खासकर जो पेंटिकोस्टल विश्वासी हैं हम लोग, हम भौतिक पहलू को कम आंकते हैं। ये इसको तो जितना यानी कि भूखा मारा जाए, आवश्यकताओं से दूर रखा जाए और आराम से दूर रखा जाए, उतना ही अच्छा है। लेकिन याद रखें, हम जितना इसे परमेश्वर में इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी आत्मा को उतना अधिक तैयार करेंगे। इस शरीर का एक बड़ा एक्शन यही है कि हमारी आत्मा को जो जीवन मिला है, इस शरीर में एक दिल है, उस दिल में कुछ इमोशंस हैं जिन्होंने इस चीज को पकड़ लिया, इन भावनाओं ने उसे पकड़ लिया। और विश्वास भी क्या है? एक आशा है, हाँ? आशा की हुई वस्तुओं का एक प्रमाण। लेकिन वो रहता कहां है? इसी दिल में रहता है। और ये भीतरी मनुष्यत्व क्या है? Who is the inner man? Is it our soul that is saved, the spirit that is revived in us? हमारे अंदर जो नया जन्म पा चुकी आत्मा है, वो है। मोस्ट assuredly लोग उसी को कहेंगे कि हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है, एक कंप्लीट इनर मैन है, जो हमारा आत्मा है, जो जीवित हो चुका है, जो प्रभु की पहचान को प्राप्त कर चुका है। बट हाउ डू वी फीड इट? उसे हम कैसे उसका पोषण करते हैं? उसके लिए हमारा शरीर है। आप अपनी आंखों से उठकर बैठकर वचन पढ़ेंगे, या अपने कानों से सुनेंगे, अपने पैरों से चलकर अपनी बाइबल उठाकर लाएंगे, उसे पढ़ेंगे। दिमाग जो हमें समझने के लिए दिया गया है, जब तक वो दिमाग
इन अक्षरों की पहचान नहीं करेगा ये क्या लिखा हुआ है, ABCD या क ख ग घ, अगर हम इनको नहीं जानते तो हमारे लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। तो एक फिजिकल एस्पेक्ट इसमें बहुत भूमिका अदा करता है, हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। हमें अपने शरीर के एक एक अंग के योगदान को, जो मसीह ने हमको आशीषें दी हैं, उनको आत्मा की उन्नति के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनका बड़ा रोल है। इस हृदय की हम देखभाल करें, इन आंखों की हम देखभाल करें, इस ब्रेन की, इस दिमाग की, इस ज्ञान की, जो हमने याद किया, जो यहां पड़ा रहता है या दिल में पड़ा रहता है, जो हमें बार बार हमारे प्रचार में हो या गवाही में हो या मेडिटेशन में हमारी मदद करता है। ये ज्ञान जिसे हमने रिफाइन किया है, प्यूरिफाई किया या सैंक्टिफाई किया है। पहले दुनिया भर का ज्ञान जो हमें नकारात्मक चीजों की ओर खींचता था, कामों की तरफ घसीटता था, बुरी भाषा बोलने के लिए, बुरे काम करने के लिए, हमने उसे प्यूरिफाई किया है, सैंक्टिफाई किया। और आज भी हम फिल्टर लगाकर चलते हैं कि कोई बुरी भावना मेरे अंदर पैदा न होने पाए। अगर कोई मेरे कान से कोई ऐसी बात जाती भी है, इट विल नॉट टेक ए प्लेस इन माई हार्ट, इट विल नेवर टेक अ रूट इन माई हार्ट। ये बुरे विचार मेरे दिल में जड़ नहीं पाएंगे, ठहरने नहीं पाएंगे। अगर कोई ऐसी बात पैदा होती भी है किसी रिएक्शन के तौर पर, मान लीजिए किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, एक रिएक्शन स्वाभाविक है पैदा होना, हम वहां भी उसको, उस जड़ को लगने नहीं देते, उगने नहीं देते। पौधा तो बनने ही वाला नहीं, एक फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये हमारे दिल में है। हमारे इमोशंस को हमने कैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाने के लिए पवित्र किया है। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि पौलुस इस चीज को, इस रहस्य को कितना समझता था, और इस बात के लिए उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके। ये फिजिकल एक्सरसाइज है, घुटने टेक कर दुआ करना। उसने घुटने टेके। घुटनों का कितना लाभ है, इन घुटनों से कितनी आशीष मिलती है। जब भी आप घुटनों पर होकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के समीप हमारी नम्रता देखी जाती है, हमारा सरेंडर देखा जाता है, हमारी लगन देखी जाती है, और ये कि हम प्रभु से आशीष पाए बिना अब जाने वाले नहीं, ये स्वभाव देखा जाता है। और पौलुस रिलैक्स होकर के घुटने टेक कर, आदमी घुटने टेकता मतलब अब रिलैक्स होकर के दुआ करेगा, अब लग के दुआ करेगा, अब वो एक चित्त होकर दुआ करे, सीरियसली दुआ करेगा। वो लगता है कि ये दुआ के लिए आया है। एक आदमी मंदिर में, दो व्यक्ति प्रभु यीशु ने कहा दुआ के लिए आए। एक बहुत आगे आ गया था, वेदी के बिल्कुल करीब आ गया था, और सर उठा करके अपने आप को सही ठहराते हुए दुआ कर रहा था। एक पीछे था, उसने वेदी के करीब भी आना अपने आप को योग्य न समझा और छाती पीट करके दुआ करना। उन दोनों की उस तुलना कर रहे थे प्रभु, दोनों की। कौन धर्मी ठहराया गया? वो जिसने अपने आप, उसका ये पीछे खड़ा होना, वेदी की दूरी भी उसको धर्मी ठहरने से रोक नहीं पाई। ये जो अपने आप को सेल्फ राइचियस समझ रहा था, मैं तो उपवास भी करता हूँ, टाइट भी देता हूँ, और बल्कि हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, हर चीज का टाइट देता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो मैं उसके समान नहीं हूँ जो पीछे खड़ा है प्रभु जी। ये धर्मी नहीं ठहराया गया क्योंकि इसने अपने आप को धर्मी ठहराया, लेकिन उसने छाती पीट करके। तो ये एक फिजिकल एस्पेक्ट हमारी धार्मिकता में कितना रोल प्ले करता है। हमारा छाती पीटना, हमारा सर झुकाना, हमारे घुटनों के बल आना, इस शरीर को नम्र और दीन करके, अपने हृदय को नम्र करके, हृदय की एक एक भावना को नम्र करना, ये रहस्य मैं बताना चाहता हूं कि हम अपने हृदय के महत्व को समझें, जो परमेश्वर को हमारे कितने करीब ला सकता है। और अगर इसमें बुराइयां भर जाएं
ये परमेश्वर को दूर भी कर सकता है। एक सेल्फ राइचियसनेस पैदा होती है जो दूर करती है। सो प्रियो, परमेश्वर आज हम सब से यही चाहता है कि एक पैशन है, एक इमोशन है जिसकी जगह हमारे दिल में है और इसके लाभ हमारी आत्मा को है। हमारा फिजिकल जो व्यक्तित्व है, जब ये आत्मिकता की गहराइयों को या ऊंचाइयों को हासिल करेगा, इसका लाभ सारा का सारा हमारी आत्मा को होगा। हमारी आत्मा उतनी ही धर्मी, पवित्र और मसीह की खूबसूरत दुल्हन के रूप में तैयार होकर उसके सामने जाएगी। ये शरीर तो नाशवान है, नाश हो जाएगा, लेकिन इस शरीर को जो आशीष मिली है, आत्मा को उद्धार से लेकर के उसे मसीह की दुल्हन के रूप में खूबसूरत बनाने की ये काबिलियत इस शरीर में परमेश्वर ने डाली है। अगर आत्मा अकेले ये सब हासिल करती तो फिर शरीर में पैदा होने की कोई जरूरत न थी। प्रभु यीशु को भी शरीर में देहधारी होने की जरूरत न थी। उन्होंने भी शरीर धारण करके वो बलि दी ताकि उस शरीर के द्वारा जो बलि चढ़ाई गई है, निर्दोष शरीर के द्वारा, निष्कलंक, बेदाग, उस बलि ने हम सबका उद्धार किया है। प्रभु यीशु की देह का धारण करना कितना मूल्य रखता है। यशाया जैसे 53:3 में कहता है, हमने उसका मूल्य नहीं जाना, यीशु का नहीं जाना। क्या हमने अपना भी मूल्य जाना है? इस शरीर का मूल्य जाना है? एक हृदय जो अंदर धड़कता है, ये भावनाएं जो इसमें भरी गई हैं, क्या इसका मूल्य जाना है? जो बुद्धि हमें दी गई है, जो ब्रेन दिया गया है, क्या हमने इसका मूल्य जाना है? हम जाने, और ये सारी चीजें मिलकर हमारे इनर मैन को, अंदरूनी व्यक्ति को परमेश्वर के सामने कितना खूबसूरत, आत्मिक और चमकता हुआ बना करके पेश करने के लिए ये शरीर इसके लिए जिम्मेदार है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का प्रेम और मसीह यीशु का प्रेम जो हमारे अंदर डाला गया है, और फिर आखिर में वो कहता है कि हमें वो बहुतायत के साथ दे भी सकता, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वो हमारे अंदर, हमारे हृदय में कार्य करता है, और वो सामर्थ्य दूसरों की जिंदगियों को आशीष से भरती है। वो सामर्थ्य हमारी आत्मा को और मसीह के सम्मुख और अधिक अच्छे से प्रेजेंटेबल या प्रेजेंट करने में कितना खूबसूरती बचती है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने आप का मूल्य समझें और इसका उचित इस्तेमाल करते हुए आत्मा को मसीह की दुल्हन के रूप में जितना ज्यादा खूबसूरत हो सके तैयार करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमारे हृदयों को रोशन किया है, हमारे मनों में वो पवित्र प्रेम डाला है। आपके इस महान विश्वास के लिए, इन भावनाओं के लिए, जिन्होंने प्रभु आपको पहचाना और उस आशा को पकड़ा जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, और हमारी आत्मा जो मरी हुई थी उसे नया जीवन देकर परमेश्वर आपने हमारे अंदर उसे और खूबसूरत दुल्हन बनाने की जिम्मेदारी हमें भौतिक रूप से और आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से भी दी है। हमारी सहायता कर कि इस दुल्हन को हम प्रभु आपके सम्मुख खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर सके, जो कि हमारी ही पहचान है, जो कि हम स्वयं हैं। परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर। यदि कोई आज किसी तरह से कमजोर है और प्रभु इस बात से अनजान है कि अपने शरीरों को, अपने हृदय को, भावनाओं को, अपने दिमाग को, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करके वो मसीह की दुल्हन जो अंदर हैं उसे तैयार करने के लिए यदि ढीले हैं, तो आज से वो प्रभु और अधिक मेहनत करे और आपकी महिमा हो।
आशीष कर। प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, दूसरों तक जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर जाने से पहले लाइक करें यदि लाइक नहीं किया। गॉड ब्लेस यू।